हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं रेशनल नंबर का पार्ट 2, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और यही आज रेशनल नंबर का आखिरी वीडियो है जिसमें हम इसको सॉल्व कर देंगे। पहले वीडियो में हमने देखा था कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तरह तरह की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। इसमें हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे और समझेंगे। आइए चालू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछ रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि जो नीचे के 3 सवाल दिए हैं 1, 2, 3, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है। क्या करना है? प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो दोस्तों देखो, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5, ये इतना आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका नाम बताना है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई होता है, या फिर ऐसा समझ लो a इंटू 1, 1 इंटू a इक्वल टू a। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का हमें नाम लिखना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों? ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों तरफ। a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए बराबर में 1 ए आएगा। हम किसी भी डिजिट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी तो हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी। दूसरी, -13/17 -2/7 इक्वल टू -2/7 -13/17। मतलब पहले ये दोनों, फिर इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, इस वाली संख्या को पहले लिख दिया, फिर -13/2। ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे समझ सकते हो, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब ये दोस्तों, ये कौन सी आइडेंटिटी है, इसको हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ रखा है। जिसे नहीं पता वो जाके पहले वाले लेक्चर से देख सकता है। तो इस आइडेंटिटी को हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? कौन सी आइडेंटिटी है ये है कम्यूटेटिविटी आइडेंटिटी। ठीक है, जिसमें a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तीसरा लास्ट कह रहा है कि 19 -19 अपन में 29 इंटू 29 अपन में 19 इक्वल टू 1। तो हम सबको पता है कि a इंटू 1/a इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। जैसे ये लिखा है -19 अपन में 29, इसको हमने इनवर्स कर दिया, 29 को ऊपर, 1 अपन -19 को नीचे। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? इसे हम कहते हैं इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव, या फिर ऐसे लिखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, तो दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू, इस ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3, फिर r 1/3 इंटू 6, ये पूरा ब्रैकेट में है, इंटू 4/3। कह रहा है ये जो चीजें लिखी हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है। ठीक है, इस तरह के को कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है। अगर इसे हम दूसरी भाषा में लिखें, जैसे a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये कौन सी आइडेंटिटी है? हमने पहले लेक्चर में पढ़ रखा है, सिंपल सी भाषा है। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? ये होती है हमारी एसोसिएटिव आइडेंटिटी, या फिर प्रॉपर्टी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। सेकंड क्वेश्चन इतना ही है। कह रहा है कि सेकंड और थर्ड का ब्रैकेट में लेके पहले से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके बाद पहले और सेकंड को मल्टीप्लाई लेके तीसरे को मल्टीप्लाई करो। दोनों का जो आंसर आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। तो ये ऐसा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव का, मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, अब यहाँ पे डैश कर रहा है, मतलब हमें क्या होगा? कह रहा है 2 रेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा? वो भी ऑलवेज, हमेशा। तो हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एग्जांपल
1/2 इंटू 3/4, ये दोनों रेशनल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, 2 × 4 = 8, कितना आ गया 3/4। ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। चलो हम दूसरा लेते हैं, 0/5 इंटू 6/3 ले लो, ये भी रेशनल नंबर है। तो 0 × 6 0, 5 6 5 3 15, 0/15 ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। माइनस की संख्या होती है, जैसे 8/4 इंटू 3/2, ये हो जाएगा हमारा 8 3 = 24, 4 2 = 8, ये भी हमारा रेशनल नंबर ही होता है। तो मतलब अगर हम दो रेशनल नंबर को कभी भी मल्टीप्लाई करें किसी भी हाल में, तो जो आंसर आएगा हमारा, वो हमारा निकल के आएगा रेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों ये है 1.1 एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो गई, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। पहले में प्रॉपर्टी के नाम बताने थे, दूसरे में प्रॉपर्टी के नाम बताने थे, तीसरा क्वेश्चन ये था कि दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।